वो दिन बाकी दिनों जैसा ही था। जब नोबिता दौड़ते भागते हुए अपने घर पहुंचता है, डोरेमोन डोरेमोन चिल्लाते हुए अपने रूम में जाता है और डोरेमोन को कहता है कि प्लीज़ मुझे वो एक गैजेट दे दो ताकि मैं उनको सबक सिखा सकूं। पर उसको डोरेमोन की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता है और ये देखकर नोबिता काफ़ी परेशान हो जाता है। वो डोरेमोन की तरफ जाता है, उसको जगाने की कोशिश करता है, बट फिर भी डोरेमोन कुछ नहीं कहता है। और ये देखकर नोबिता और भी ज़्यादा घबरा जाता है। उसको कुछ समझ नहीं आता है कि उसको क्या करना चाहिए और ऐसी कंडीशन में वो याद करता है डोरामी को। डोरामी जब आती है और अपने भाई डोरेमोन की ये कंडीशन देखती है तो उसको लगता है कि शायद डोरेमोन की बैटरी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। और ये सुनकर नोबिता राहत की सांस लेता है और कहता है कि प्लीज़ फटाफट से इसकी बैटरी चेंज कर दो और इसको जिंदा कर दो। बट डोरामी कहती है कि ये इतना आसान नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डोरेमोन के पहले कान हुआ करते थे जिनको चूहों ने खा लिया था। उनके अंदर एक्चुअली मेमोरी बैकअप हुआ करता था डोरेमोन का, वो अब अवेलेबल नहीं है। यानी कि केवल अब एक मेन मेमोरी ही अवेलेबल है डोरेमोन के अंदर और वो बैटरी के साथ में चेंज हो जाएगी। नोबिता काफ़ी हताश हो जाता है। उसको लगता है कि उसकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी है। वो डोरामी से काफ़ी रिक्वेस्ट करता है कि कुछ तो तरीका होगा, क्या मैं अगर बैटरी चेंज कर दूं तो क्या मेमोरी वापस नहीं आ जाएगी। डोरामी कहती है कि डोरेमोन एक रोबोट है और हर एक रोबोट को एनर्जी की ज़रूरत होती है मेमोरी को रखने के लिए। जब तक एनर्जी है तब तक मेमोरी है, वरना नहीं। नोबिता और भी परेशान हो जाता है। वो दौड़ता भागता हुआ फ्यूचर रोड की तरफ जाता है और जैसे ही उसको हाथ लगाता है उसको झटका लग जाता है। डोरामी नोबिता को समझाने की पूरी कोशिश करती है। वो उसको कहती है कि तुम अब इसे यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ तक कि मैं भी अब फ्यूचर में ट्रैवल नहीं कर पा रही हूँ, मुझ पे भी काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस लग गए हैं। ये सुनकर नोबिता और भी हताश हो जाता है। सडनली नोबिता को एक आइडिया आता है और वो कहता है कि क्या मैं डोरेमोन का पॉकेट में से कोई भी गैजेट निकाल कर उसके कान लगा दूं तो क्या उसकी मेमोरी वापस आ जाएगी। डोरामी कहती है कि ये तुम नहीं कर सकते, क्योंकि डोरेमोन की बैटरी खत्म हो चुकी है तो उसका पॉकेट भी जो है वो वर्क नहीं करेगा। नोबिता काफ़ी गुस्सा हो जाता है, बट फिर भी डोरामी उसको सब कुछ समझाती है कि डोरेमोन की सारी चीज़ें जो है वो बंद हो गई है और वो काम नहीं करेगी अब। डोरेमी नोबिता को दो चॉइसेस देती है। पहली, या तो हम डोरेमोन की बैटरी को चेंज करके उसे ज़िंदा कर दें, पर उस कंडीशन में डोरेमोन की मेमोरी हमेशा के लिए चली जाएगी। और दूसरी, या तो हमें वेट करना होगा उस फ्यूचर टेक्नोलॉजी का जिसकी वजह से हम डोरेमोन की मेमोरी को वापस ला सकें। नोबिता काफ़ी रोता है और काफ़ी सोच समझने के बाद में वो दूसरे ऑप्शन को चूज़ करता है। नोबिता डोरेमोन के साथ बिताया हुआ वो एक हर पल याद करता है और हर समय उसी को मिस करता रहता है। वो डोरेमोन को अपने सामने रख कर बस उसी के बारे में सोचता रहता है। और तब से नोबिता ठान लेता है कि वो कड़ी मेहनत करके पढ़ाई करके डोरेमोन को वापस लेके आएगा। और आज आपको जानकर आश्चर्य होगा, नोबिता जो कि पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर था वो अपने हर एक एग्ज़ाम में टॉप करता है, वो भी हाईएस्ट स्कोर के साथ। ये रही शिजुका, इसको तो आप जानते ही होंगे। ये नोबिता को बुलाती है और साथ ही में आता है डेगिसुकी, इसको भी आप जानते होंगे। ये कॉन्ग्रेचुलेशंस देते हैं नोबिता को अगेन कॉलेज टॉप करने के लिए। नोबिता कहता है कि मेरे लिए स्कोर मायने नहीं रखते, मेरे लिए नॉलेज मायने रखता है। शिजुका नोबिता को कहती है कि क्या हम फिर से कहीं घूमने जा सकते हैं, बट नोबिता मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे और पढ़ाई करनी है, मे बी नेक्स्ट टाइम। शिजुका को काफ़ी बुरा लगता है, वो काफ़ी दुखी हो जाती है। धीरे धीरे शिजुका नोबिता के काफ़ी करीब आ जाती है, क्योंकि उसको मालूम है कि डोरेमोन के जाने के बाद में नोबिता काफ़ी अकेला हो गया है और शिजुका के मन में नोबिता के लिए काफ़ी प्यार
आ जाता है। कैसे उसके गाल पिंक हो गए हैं आप देख सकते हैं, और वो नोबिता के पीछे पीछे चली जाती है। और आज 35 सालों के बाद में आप देख सकते हैं, ये रहा सुनियो, ये रहा जियान और ये रहा डेगिसुकी, तीनों मिलके गपशप लड़ाते हैं, गेट टुगेदर करते हैं। ये 35 साल बाद का दृश्य है, जब नोबिता भी काफ़ी बड़ा हो चुका है और शिजुका और नोबिता की शादी हो चुकी है। ये रहा नोबिता का घर, ये रही शिजुका जो कि नोबिता की धर्म पत्नी है। नोबिता शिजुका को अपने लेबोरेटरी के अंदर बुलाता है, और ये पहला टाइम है जब नोबिता शिजुका को अंदर बुलाता है लेबोरेटरी के अंदर। जैसे ही शिजुका अंदर आती है तो वो देखती है डोरेमोन को, और नोबिता जो है उस पर टेस्टिंग कर रहा है। ये रहा नोबिता दाढ़ी के साथ, और नोबिता ने आखिरकार वो कर ही दिखाया जिसके लिए वो इतने सालों से मेहनत कर रहा था। उसने वो फ्यूचर टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर ली जिससे उसने डोरेमोन के कान वापस लगा लिए और डोरेमोन को फिर से जिंदा कर लिया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, डोरेमोन की जो मेमोरी गई थी वो वापस आ भी चुकी है। डोरेमोन यहाँ पे उठने की कोशिश कर रहा है, और जैसे ही यहाँ पे डोरेमोन उठता है तो उसका पहली जो वर्डिंग होती है, नोबिता क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया? और ये सुनकर नोबिता और शिजुका की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो अपने बचपन के दिनों में लौट जाते हैं। और फिर तीनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी डोरेमोन की एक एंडिंग स्टोरी।